दोस्तों, एक महिला एक थाने में जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए और कहती है कि साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मेरे पति ने मेरे 6 लाख रुपए लेके भाग गया है। उसके साथ ही मेरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो सब लेकर भाग गया है। पुलिस इसको आपसी कलह समझते हुए, आपसी कलह मानते हुए इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद उसकी तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद ऐसे-ऐसे तथ्य सामने आते हैं उसके पति के खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ, जिसको देखकर पुलिस भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप सबका दिल से स्वागत है इस चैनल के अंदर जिसका नाम है न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुंबई के नाला सुपारा की, जहाँ की थाने के अंदर एक महिला आती है और अपनी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करती है और कहती है कि साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मेरे पति ने मेरे साथ धोखाधड़ी करा है। मुझे लगता है कि उसने शायद मुझे मेरे साथ में झूठी शादी किया है, क्योंकि मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ और उसने मेरे साथ शादी करके मेरे जो ये पैसे वगैरह, गहने वगैरह वो सब लेकर भाग गया है। तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास है जो वो लेकर भाग गया है। पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जिस शख्स के बारे में उसकी बीवी ने आकर बताया था, उसको तलाश करने के लिए इधर-उधर 2-3 जगह पर छापामारी वगैरह करती है और इन छापेमारी के दौरान मुंबई के पालघर से ही एक फ़िरोज़ नाम के आदमी को अरेस्ट करती है, जो इसका ही पति होता है और यही फ़िरोज़ उसके गहने और पैसे लेकर भाग गया था। फ़िरोज़ से जब थाने के अंदर पूछताछ की जाती है, तो फ़िरोज़ कहता है कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने इस औरत से जो पैसे लिए हैं, 6 लाख रुपए के आस-पास लिए हैं, कुछ कैश वगैरह है, कुछ गहने वगैरह, वो सब मैं इसको वापस कर दूँगा। पुलिस जब उसकी फ़ोन की तलाश ही लेती है, तो उस फ़ोन के अंदर उसको कई सारी तकरीबन 20 से ज़्यादा लड़कियों के, 20 से ज़्यादा औरतों के उसके अंदर उसके फ़ोटोज़, एड्रेस और कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे पुलिस इसके ऊपर संदेह करने लगती है। पुलिस उससे कहती है कि भाई ठीक है, ये तो बताओ, तुम तो उसको 6 लाख रुपए वापस कर दोगे, लेकिन ये जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर इतनी सारी 20 से ज़्यादा औरतों के फ़ोटोज़ वगैरह हैं, उनके एड्रेस प्रूफ़ है, ये क्या है? फ़िरोज़ काफ़ी बचने की कोशिश करता है, उल्टे-सीधे बहाने बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों में नहीं आती है। जब पुलिस अपने असली रंग-रूप में आती है, तो अच्छे-अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है, तो ये फ़िरोज़ क्या चीज़ था? उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और आखिरकार वो अपनी सारे के सारे जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी सारी कहानी वो पुलिस वालों को बताने लगता है। कहता है कि साहब मेरा नाम फ़िरोज़ है और मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया था और मेरा और मेरी बीवी का तलाक हो गया था। उसके बाद मेरे पास में कोई काम-धंधा नहीं था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो तलाकशुदा औरतें होती हैं, उनसे शादी करने का। मैंने जो सोशल साइट्स होती हैं, जिसके ऊपर शादी के लिए रिश्ते वगैरह होते हैं, उन साइटों से मैंने कॉन्टैक्ट करा और कॉन्टैक्ट करने के बाद जो तलाकशुदा औरतें थीं, उनसे मैं बात किया करता था और उनको बताता था कि मैं कभी डॉक्टर हूँ, कभी किसी को बताता था कि मैं इंजीनियर हूँ। इस तरीके से मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनसे बातचीत करके जिस जगह पे वो रहती थी, गुजरात, दिल्ली या कहीं पर भी वो रहती थी, मैं वहीं पर जाता था। वहीं कमरा किराए पर लेकर अपना पहले फुल प्लान के हिसाब से मैं सेटअप करता था और उनसे बातचीत कर कर उनको अपनी बातों में लेता था। किसी से कहता था कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी से कहता था कि मैं इंजीनियर हूँ। और वो मेरी बातों में आ जाती थी और मैं उनसे शादी कर लेता था। शादी करने के बाद जब तक मेरा उनसे के साथ रहने का मन करता मैं रहता, उनके साथ घूमना-फिरना करता, उनके साथ संबंध बनाता और जब मेरा मन उनसे भर जाता, मैं उनको छोड़कर फिर किसी और नई ग्राहक यानी कि जो मेरा काम था, मैं उसकी तलाश में लग जाता। अगले शहर जाता, वहाँ भी ऐसे ही काम करता। एक तलाकशुदा औरत की तलाश करता और तलाश करने के बाद में उससे बातचीत करता, वो मेरी बातों में आ जाती और बातचीत में आने के बाद वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। इस तरीके से मैं उनके साथ भी घूमना-फिरना करता, ऐशो-आराम की ज़िंदगी बिताता और जब मेरा मन उससे भी भर जाता, मैं उसके भी पैसे वग़ैरह लेके सब भाग जाता। तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसी तलाकशुदा औरतें हैं जिनके साथ में मैंने ये शादी का झूठा झांसा देकर उनके साथ में शादी करी और शादी करने के बाद उनको मैंने धोखा दिया, उनके पैसे और ज़ेवरात वग़ैरह मैं सब लेकर भाग गया। पुलिस जो इस फ़िरोज़ की बात को बड़े ही गौर से सुन रही थी, वो भी हैरान हो रही थी कि ये 42 से 43 साल का आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। दोस्तों, ये सारी कहानी जानने के बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भी किसी कुँवारी लड़की के साथ में ऐसा नहीं करा, जितनी भी तुम्हारे पास में लिस्ट है, सब तुमने तलाकशुदा और शादीशुदा औरतों के साथ में ये काम करा है, ऐसा तुमने क्यों करा? तो फ़िरोज़ बताता है कि साहब अगर मैं कुँवारी लड़कियों के साथ में ये इस धोखाधड़ी को करता, तो वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देती। लेकिन जो तलाकशुदा होती हैं, वो अपनी
इज्जत की वजह से, वो अपनी शर्म की वजह से पुलिस में नहीं बताती कि समाज के अंदर क्या बातें होंगी, समाज कैसा क्या कहेगा कि एक तो तलाकशुदा, ऊपर से तुमने ये हरकत करा। तो इसी वजह से जो तलाकशुदा औरतें होती हैं, वो अपनी इज्जत की वजह से, अपनी बदनामी की वजह से पुलिस में नहीं जाती। इसीलिए जो मैंने चुना वो कुंवारी लड़कियों को नहीं, एक शादीशुदा महिला को ही चुना जिनका तलाक हो चुका होता है। बहरहाल दोस्तों, इस फ़िरोज़ ने एक अपराध करा है, इस अपराध का उसे सज़ा मिलना ही चाहिए था। फ़िलहाल फ़िरोज़ के ऊपर मुकदमा चल रहा है और वो अपने इस अपराध की वजह से जेल में है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अगले वीडियो के अंदर आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँ आपके नाम के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।